नमस्ते छात्रों। नवीं इयत्ता 9वीं हिंदी और इयत्ता 10वीं के लिए भी यह प्रश्न पूछा जाता है कहानी लेखन पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की पत्र लेखन के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कहानी लेखन के बारे में कि किस तरह से कहानी हम लिख सकते हैं, किस तरह से इस प्रश्न को हमें छुड़ाना है, लिखना है। अब कहानी लेखन के बारे में हम अधिक जानकारी लेने की कोशिश आज के इस वीडियो में करेंगे। देखिए, कहानी लेखन अब किस तरह से कहानी लिखी जाती है। देखिए, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करना। अब जो मुद्दे दिए हुए होते हैं प्रश्न पत्रिका के अंदर, कृति पत्रिका के अंदर, उसके आधार पर हमें कहानी लेखन करना होता है। फिर शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना। अब कुछ शब्द दिए हुए होते हुए कृति पत्रिका में और उन शब्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करनी होती है। फिर किसी कहावत, सुवचन, मुहावरे, लोकोक्ति पर आधारित कहानी लेखन करना। तो कहानी लेखन जो है किसी कहावतों पर आधारित, सुवचनों पर आधारित, मुहावरों पर आधारित और लोकोक्ति पर आधारित कहानी हमें लिखना होता है। जैसे हम मुद्दों के आधार पर कहानी लिखते हैं, उसी तरह हम शब्दों के आधार पर भी कहानी लिखते हैं और कहावतों के आधार पर, सुवचनों के आधार पर और मुहावरों के आधार पर भी हमें कहानी लिखने के लिए प्रश्न किया जा सकता है। तो यह एक ही विषय है कि दिए गए विषय पर हमें मुद्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर या फिर कहावत, सुवचन और मुहावरों के आधार पर हमें कहानी लिखनी होती है। तो यह देखा हमने कि किस तरह से प्रश्न आता है। अब आगे देखेंगे हम कि मुहावरे, कहावतें, सुवचन और लोकोक्तियाँ। अब लोकोक्तियाँ उसको ही कहावतें कहते हैं। देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे मुहावरे दी गई है जिसके आधार पर हमें कहानी लेखन करना होता है। देखिए, आँखों पर पर्दा पड़ना। अब देखिए, हमें जब मुहावरों के आधार पर कहानी लिखनी होती है तब उन मुहावरों का अर्थ हमें मालूम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम मुहावरों का अर्थ नहीं जानते हैं तो हम कहानी नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें जिस तरह से हम शब्दों का अर्थ याद करते हैं उसी तरह हमें मुहावरे भी याद होनी चाहिए, सुवचन भी काफ़ी सारी याद होने चाहिए हमें, और कहावतें भी हमें काफ़ी सारी याद होनी चाहिए। उनके मतलब हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा, इसके बगैर हम इस प्रश्न को उत्तर नहीं लिख सकते हैं। अगर हमारी समझ में मुहावरों का अर्थ नहीं आता है तो हम कहानी नहीं लिख सकेंगे। देखिए, आँखों पर पर्दा पड़ना, काफ़ी सारे मुहावरे यहाँ पर दी गई है। आँखों पर पर्दा पड़ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, रुपया पानी की तरह बहाना, पहाड़ से टक्कर लेना, जान हथेली पर धरना या रखना, लकीर का फ़कीर होना। अगला, पगड़ी संभालना। आगे देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, घाट घाट का पानी पीना, अकल के घोड़े दौड़ाना, पत्थर की लकीर होना, भंडाफोड़ होना, रंगा सियार होना और आखिर में हाँ में हाँ मिलाना। तो यह काफ़ी सारी मुहावरे हमें यहाँ पर दी गई है। इन मुहावरों के माध्यम से हम जो है कहानी लेखन कर सकते हैं, लेकिन इन सब मुहावरों का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। अब फिर दूसरा जो यहाँ पर हमें जानकारी दी गई है वह यह है कि लोकोक्तियाँ तथा कहावतें यहाँ पर दी गई हैं। अब जिस तरह हमने देखा कि कहानी लेखन में हमें शब्दों के अर्थ की मालूमात होना ज़रूरी है,
उसी तरह हमें मुहावरों का भी अर्थ पता होना ज़रूरी है, उसी तरह कहावतों का मतलब भी हमें मालूम होना चाहिए, तब जाके हम कहानी लेखन कर सकते हैं। अब देखिए उसमें से कुछ कहावतें इस तरह से हमें पूछी जा सकती है कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अगला, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। देखिए, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अंधा बाटे रेवड़ी अपने कुल को देय। देखिए, अंधा बाटे रेवड़ी अपने कुल को देय। आगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, आँख और कान में 4 अंगुल का अंतर है, आँख और कान में 4 अंगुल का अंतर है। आगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे, हाथ कंगन को आरसी क्यों, आरसी क्या। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। आगे, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे, कोयली की दलाली में हाथ काला। देखिए, कोयली की दलाली में हाथ काला। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। और आखिर में, ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात, यह हमने देखा लोकोक्ति और कहावतें। अब हम देख रहे हैं कि सुवचन, सुवचन भी इनके माध्यम से भी हमें कहानी लेखन को कहा जा सकता है। तो यह भी हम देखेंगे सुवचन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, सुवचन देख रहे हैं हम, वसुधैव कुटुंबकम। अब इसके भी अर्थ हमें मालूम होना ज़रूरी होता है। वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ। आगे देखिए, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। उसके आगे देखिए, पढ़ेगी बेटी तो सुखी रहेगा परिवार, पढ़ेगी बेटी तो सुखी रहेगा परिवार, यह भी सुवचन है। आगे का सुवचन देखते हैं, अनुभव महान गुरु है, अनुभव महान गुरु है। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह भी एक सुवचन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आगे देखिए, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आगे देखिए, राष्ट्र ही धन है, राष्ट्र ही धन है। आगे, जीव दया ही सर्वश्रेष्ठ है, जीव दया ही सर्वश्रेष्ठ है। असफलता सफलता की सीढ़ी है, असफलता सफलता की सीढ़ी है। और आगे देखिए, श्रम ही देवता है, श्रम ही देवता है। राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। देखिए, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। और
करत करत अभ्यास से के जड़मती होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो यह हमने देखा कि इस तरह की जानकारी हमें दी जाएगी और इस जानकारी के आधार पर हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि कहानी लेखन कीजिए। तो हमने देखा कि कहानी लेखन जो है मुद्दों के आधार पर होती है, शब्दों के आधार पर होती है और कहावत, सुवचन और मुहावरों के आधार पर भी कहानी लिखने के लिए हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसके प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ यहाँ पर मुहावरे, कहावतें और सुवचन दिए गए हैं। इसके अर्थ हमें शुरू में मालूम होना ज़रूरी होता है और इसको पहले क्या कीजिएगा, इन मुहावरों का अर्थ, कहावतों का अर्थ और सुवचनों का अर्थ हमें सबसे पहले मालूम कर लेना चाहिए ताकि कहानी लेखन में हमें आसानी हो। तो पत्र लेखन हमने पिछले वीडियो में देखा, इस बार हमने कहानी लेखन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हमने जानकारी ली है। तो अब हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।